आज जिस इंसान को पूरा गांव लालची भक्त कहता है, उसी इंसान का सच आज सबके सामने आने वाला है। मंदिर के सामने भारी भीड़ लगी थी। लोग देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ लोग मन ही मन डर रहे थे, क्योंकि उस आदमी ने भगवान के नाम पर जो खेल खेला था, उसका अंजाम आज तय होने वाला था। वो रोज मंदिर आता, भक्ति दिखाता, माथा टेकता, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल रहता था कि मुझे क्या मिलेगा। कोई नहीं जानता था कि महादेव उसकी हर सोच, हर चाल सब देख रहे हैं। अगर आप भी भगवान को सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से मानते हो, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिख दो जय भोलेनाथ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो दिखा देगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है और लालच किस तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। शिवपुर गांव के उस प्राचीन मंदिर की दीवारें गवाह थीं सोमदत्त के पाखंड की। सोमदत्त, जिसने धर्म को धंधा बना लिया था, उसने मंदिर के गर्भगृह के ठीक पीछे एक गुप्त दीवार बनाई थी। रात के सन्नाटे में जब गांव की गलियां सो जाती थीं, सोमदत्त उस अंधेरे में जागता था। उसकी नज़रें शिवलिंग पर नहीं बल्कि उन आभूषणों पर होती थीं जो भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर चढ़ाते थे। एक रात सोमदत्त ने शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ वो कीमती नीलम चुरा लिया, जिसे एक राजा ने वंश की रक्षा के लिए दान किया था। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, मंदिर की घंटियां बिना हवा के अपने आप बजने लगी। सन्नाटे को चीरती हुई वो आवाज़ सोमदत्त के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रही थी। पर लालच अंधा होता है। उसने उस नीलम को अपनी पोटली में छुपा लिया और भाग निकला। अगले दिन गांव में एक अजीब सी घटना हुई। सोमदत्त की इकलौती बेटी गौरी, जो चहकती रहती थी, अचानक पत्थर की मूरत बन गई। उसके शरीर का रंग धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। सोमदत्त घबरा गया। उसने दुनिया भर के वैद्यों को बुलाया, अपनी सारी जमा पूंजी पानी की तरह बहा दी, लेकिन गौरी की हालत बिगड़ती ही गई। उसी दोपहर मंदिर की सीढ़ियों पर एक भस्मधारी अघोरी प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उनमें साक्षात प्रलय का तांडव नाच रहा हो। जब सोमदत्त उसके पास से गुजरा तो अघोरी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। उसने सोमदत्त का हाथ पकड़ा और बोला, जो तूने चुराया है वो रत्न नहीं, काल है सोमदत्त। महादेव का न्याय शुरू हो चुका है। तूने मंदिर का सोना चुराया, अब महादेव तेरा चैन चुराएंगे। तूने पत्थरों को कीमती समझा, अब तेरी अपनी औलाद पत्थर बन रही है। सोमदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह मंदिर की ओर भागा। उसने अपनी वो गुप्त तिजोरी खोली जहां उसने सालों की चोरी जमा की थी, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, उसकी चीख निकल गई। जिसे वो सोना समझ रहा था, वो अब काले कोयले और राख में बदल चुका था। वहां रखे हीरे अब सिर्फ मामूली कंकड़ थे। सोमदत्त को समझ आ गया कि उसने जिसे धोखा देने की कोशिश की, वो इस पूरी सृष्टि का स्वामी है। वो रेंगता हुआ शिवलिंग के पास पहुंचा और अपने सर को पत्थर पर पटकने लगा। उसका खून शिवलिंग पर गिर रहा था, लेकिन पत्थर की उस मूरत में कोई हलचल नहीं थी। तभी पूरे मंदिर में एक ऐसी गूंज हुई जैसे हजारों शंख एक साथ बज उठे हों। आकाश में काले बादल घिराए और बिजली कड़कने लगी। सोमदत्त ने देखा कि मंदिर की वो विशाल शिव प्रतिमा अब उसे घूर रही थी। उसकी तीसरी आंख बंद थी, लेकिन उससे निकलने वाली ऊर्जा सोमदत्त को भस्म कर देने के लिए काफ़ी थी। गांव वाले मंदिर के बाहर जमा हो गए थे। सोमदत्त बाहर निकलकर चिल्लाने लगा, मुझे सज़ा दो महादेव, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन नियति का न्याय तो होकर ही रहता है। उसी पल सोमदत्त की आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी। उसे अब कुछ नहीं दिख रहा था, सिवाय उस नीले रंग के जो उसकी बेटी के शरीर पर चढ़ रहा था। आज भी शिवपुर के उस मंदिर की सीढ़ियों पर एक अंधा भिखारी बैठा रहता है, जो हर आने जाने वाले से कहता है, महादेव को कभी आजमाना मत, वो सब देख रहे हैं। लोग उसे देखते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ आज भी नीले पड़ चुके हैं, जैसे उसने जहर को छुआ हो। सोमदत्त की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में व्यापार नहीं, समर्पण चाहिए, क्योंकि इंसान को धोखा दिया जा सकता है, उस महादेव को नहीं जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सोमदत्त की चीखें मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, लेकिन महादेव मौन थे। गांव वाले मंदिर के बाहर जमा हो चुके थे। सबके चेहरों पर खौफ था।
तभी भीड़ को चीरते हुए वही अघोरी दोबारा सामने आया। उसके हाथ में एक पुराना तांबे का लोटा था जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसने सोमदत्त की आंखों में देखते हुए कहा, सोमदत्त, तूने महादेव की संपत्ति चुराई। अब महादेव तेरी सबसे कीमती चीज़ मांग रहे हैं। अगर तू अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है तो तुझे उस जगह जाना होगा जहां तूने अपनी आत्मा बेची थी। सोमदत्त कांपते हुए बोला, बाबा, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, बस मेरी गौरी को ठीक कर दो। अघोरी ने इशारा किया मंदिर के नीचे बनी उस गुप्त सुरंग की ओर जिसे सोमदत्त ने चोरी के लिए बनाया था। अघोरी बोला, उस अंधेरे में जा जहाँ तूने पाप छुपाया था। वहाँ तुझे वो नीलम वापस रखना होगा, लेकिन याद रखना वो रास्ता अब वैसा नहीं है जैसा तूने बनाया था। वहाँ अब तेरे पाप पहरा दे रहे हैं। सोमदत्त लड़खड़ाते कदमों से उस सुरंग की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने सुरंग में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि दीवारें हिल रही हैं। मशाल की हल्की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर उन लोगों के चेहरे उभर रहे थे जिन्हें उसने सालों से ठगा था। वो बूढ़ा किसान जिसे उसने नकली सिक्का दिया था, वो विधवा जिसकी ज़मीन के कागज़ उसने मंदिर के नाम पर हड़प लिए थे, सबकी आंखें सोमदत्त को घूर रही थी। सुरंग में हवा नहीं थी, सिर्फ मरे हुए सपनों की सड़ांध थी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, सोमदत्त, रुको। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ उसकी बेटी गौरी खड़ी थी, लेकिन वो गौरी नहीं थी। उसका आधा शरीर पत्थर का हो चुका था और उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि पिघला हुआ सोना बह रहा था। सोमदत्त चिल्लाया, बेटी, मैं तुझे बचाने आया हूँ। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, गौरी का अक्स धुएं में बदल गया। ये महादेव की माया थी जो उसे एहसास दिला रही थी कि लालच का अंत कितना भयानक होता है। जैसे जैसे वो सुरंग के अंत में पहुंचा, उसे साक्षात काल का अनुभव हुआ। वहाँ उस नीलम की जगह एक विशाल नाग बैठा था जिसके फन पर वही रत्न चमक रहा था। नाग की फुफकार से सुरंग की छत हिल रही थी। सोमदत्त ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से वो चोरी किया हुआ सामान बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसे दिखा कि उसके अपने हाथ धीरे धीरे पत्थर के बन रहे थे। अघोरी की बात सच हो रही थी। वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। उसने रोते हुए नाग के सामने सर झुकाया और कहा, हे महादेव, मैंने धन को धर्म से ऊपर माना। मैंने आपके घर को लूटा। मुझे भस्म कर दीजिए, लेकिन उस निर्दोष बच्ची को छोड़ दीजिए जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जैसे ही उसके मुंह से पश्चाताप के शब्द निकले, नाग अचानक गायब हो गया। सुरंग की दीवारें फट गईं और ऊपर से सूरज की एक तेज़ किरण सीधे सोमदत्त पर पड़ी। जब सोमदत्त की आंख खुली, वो मंदिर के मुख्य आंगन में पड़ा था। सामने पुजारी और गांव वाले खड़े थे। सोमदत्त ने घबराकर चारों ओर देखा। दूर से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, पिताजी। वो गौरी थी। वो दौड़ती हुई आई और सोमदत्त के गले लग गई। उसका शरीर अब पत्थर का नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थी। सोमदत्त की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब सोमदत्त ने अपने हाथ देखे तो वो दंग रह गया। उसके हाथों की उंगलियां अब भी नीली थीं और पत्थर जैसी सख्त थीं। महादेव ने उसकी बेटी की जान तो बख्श दी थी, लेकिन सोमदत्त को उम्र भर के लिए एक निशानी दे दी थी, ताकि वो कभी ना भूले कि इन हाथों ने क्या पाप किया था। उस दिन के बाद सोमदत्त ने अपनी सारी संपत्ति, अपना घर, अपना सब कुछ गांव के गरीबों में दान कर दिया। उसने मंदिर के बाहर बैठकर झाड़ू लगाना शुरू किया। आज भी लोग उसे लालची भक्त नहीं बल्कि जागा हुआ भक्त कहते हैं। वो अंधा नहीं हुआ था, लेकिन उसने अब दुनिया को देखने का नज़रिया बदल लिया था। दोस्तों, सोमदत्त की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मंदिर की चार दीवारी के अंदर हम जो कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा, पर याद रखिए, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर उसका प्रहार सबसे गहरा होता है। अगर आपके मन में भी कभी लालच आए तो एक बार सोमदत्त के उन नीले हाथों को याद कर लेना। भक्ति व्यापार नहीं है और महादेव कोई साहूकार नहीं, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शॉर्टकट से अमीर बनने के सपने देखते हैं। और जाने से पहले एक बार फिर कमेंट्स में अपनी हाज़िरी लगा दीजिए। हर हर महादेव।